मेहंदीगंज ग्राउंड पे, यहाँ से 10 किलोमीटर है। लगातार 1 घंटे हम लोग साइकिल चलाते थे, तब वहाँ पहुँचते थे। 2-3 घंटे वहाँ पर प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद फिर वहाँ से आके यहाँ घर पे भी पढ़ाई करना, मतलब तमाम और लोगों को ताने माने ये सब सुनना, बहुत ऐसा बहुत होता था। हम लोग इग्नोर करते थे। कभी कभी माइंड भी अपसेट रहता था कि मन करता था कि सब कुछ छोड़ दें, ऐसा रहता था। तो ऐसा बहुत किए हैं कि जैसे मतलब पढ़ तो रही हैं कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या हुआ पापा ज़मीन बेच के पढ़ाएं तो कहे ज़मीन बेच के पैसा खा रहे हैं, बिटिया घुमावत हैं, मतलब बहुत कुछ बोलते थे सब लोग। नमस्कार, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। और दोस्तों, जौनपुर जो है वो आईएएस की खान कहा जाता है। और जैसा कि मैं बता दूं आपको, यहाँ का जो एक गांव है माधोपट्टी, वहाँ से कई सारे आईएएस निकले हैं। पूरा का पूरा गांव जो है वो आईएएस से भरा हुआ है। और ऐसे में इस वक्त हम अहमदपुर गाँव में हैं और यहाँ पर सिकरारा ब्लॉक है। और जिस प्रकार से यहाँ से जब सुनाए, एक होली से पहले का रिजल्ट आता है और रिजल्ट में ये पता चलता है कि 3 बहनें एक ही घर से, पुलिस की जो भर्ती निकली थी उसमें तीनों के तीनों कांस्टेबल बन चुकी हैं। तो ये जैसे ही बात खबर जो है अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जब पता चलती है कि क्या संघर्ष रहा है, किस तरीके से। और ग्रामीण परिवेश आप देख सकते हैं, गांव का ये खेत है, आसपास खलिहान आपको नज़र आ सकता है कि कितनी कह सकते हैं गरीबी स्थिति को झेलते हुए आज वो उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। तो परिजनों से आइए बात करते हैं सीधा। मेहनत तो बहुत की है भैया। हाँ, साइकिल से पढ़ी, कितना हंसी मजाक सब लेहेस के, इतना सब दुश्मन लगा। अच्छे से पढ़ीन लिखीन कि वो अपने लाइफ में सोचे ना रहा कि अच्छे से ये सब निकल जाइए। बगिल भगवान के कृपा से निकल गए। हाँ, निकल गए, सब खुशहाली बात है। अच्छा, जौनपुर में ये सब लोग पढ़ाई करते थे? हाँ, जो लोग मजाक उड़ाते थे। हाँ, जौनपुर मड़ियाऊँ मतलब लेट फास आवा तो सब कहें कि घूम टहर के आवत हैं, कैसे हैं, का निकल जाइए का ना निकल जाइए। हाँ, मजाक उड़ाते थे। हाँ, सब अच्छा। मतलब जिकरे जौन दिमाग में रहा सब बोला बतियावा कहा सुना। हाँ, लेकिन आज तीनों बहनों आज तीनों खुशहाली कह दी भाई। होली के त्योहार पे हाँ, लाइक कह दी अपने, मतलब अपने पाही पे महमदपुर के गांव का सबका मान सम्मान रख दी। अच्छा, होली से पहले जब कब पता चला हो आप सबके, कैसन लगा घरे में? हमें सबको कन्फर्म ना रहा, हम सब काली से जानकारी पाए है। अच्छा। हाँ, हाँ, ये रहा कि निकल जाइए बकल निकलिन तो जौन करीन तो कामयाब हो गए। हाँ, काम हासिल हो गए। जौनपुर से लगाकर इलाहाबाद तक पढ़ाई लिखाई की सब? इलाहाबाद पढ़ी रुक के। हमरो लड़कियाँ रही 3-4 महीना हुई जौनपुर में, संघे पढ़त रही हैं। हाँ, तो सभी लोग तैयारी कर रही हैं? हाँ, और ये तैयारी करके कामयाब हो गई हैं। हाँ, जिससे गांव का नाम बहुत रोशन हो। हाँ, अब रोशन हो गया। अच्छा, जो लोग ताना मारते थे, ताना कसते थे, अब उन लोगों का मुंह देखती होंगी तो कैसा लगता है? अरे भैया को समझ में नहीं आता। हाँ। अच्छा, तब उन्होंने सबकी मिठाई खिएबू कि ना खिएबू? अब वो ना सब मिठाई, अब भाई लड़की अब निकली है तो खुशी में अब वो लोग अपन जैसन करें, खियावे पियावे। अच्छा। हाँ, हम सबको मान सम्मान रहे चाहिए तब का। सही बात हो कि जब इस प्रकार की जो लोग बोली बोलते हैं या ताना मारते हैं, तो ऐसे लोगों के यहाँ जब आप मिठाई लेकर पहुँच जाएंगे तो मुंह जो है शर्म से नीचे हो जाएगा अपने आप। सही बात। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अच्छा भैया, हम सब तो उनके घर में रही था हरदम। बहनी लोग बहुत अच्छा निकल गए, बहुत मेहनत, बहुत रियाज करीन भाई, बहुत रियाज करीन। हाँ। अच्छा, इधर जो भाभी जी बता रहे हैं कि गांव देश के लोग तमाम तरह की बातें भी किया था। हाँ, बहुत बात की है भैया, लेकिन लड़की है ना, उन्होंने निकल गई भैया। गांव देश के ना कौनो हमें सबके, हम बगले हैं वहीं था हरदम, उन्हीं हमारे मकान में ही हो। अच्छा। पढ़ाई लिखाई में बचपन से लोग? हाँ, बचपन से भैया, बचपन से तेज हैं। गांव में खुशहाली आ गई। 3 हाँ भैया, यही गाँव में नहीं भैया, पूरा इंडिया भरे में कहाँ रिश्तेदार हैं, यही सब बड़ा ताजुब मानत है कि 3 लड़की एक घरे निकली। एको लड़कियां नौकरी ना, बड़ी खुशी की बात हो भैया। तो आप देख सकते हैं सभी लोग खुश हैं, सभी लोग सबके मन में उत्साह है। और लड्डू बांटने की जो बात की जा रही है, तमाम उनके दादाजी के भाई, उनके बड़े भाई जी के तकलीफ होए, और तो भैया क्यों ना तकलीफ सब। अच्छा, उनको क्यों तकलीफ होगी? उनके भैया बहुत अच्छा, एकदम। चलिए, अब तो तीनों जब बन गए अधिकारी, तो धीरे धीरे सबकी तकलीफें दूर हो जाएगी।
तो आप समझ सकते हैं ये गांव है ग्रामीण परिवेश के अंदर, जिस प्रकार से लोग जब कामयाब हो जाते हैं। हाँ, तब इन्हें सब बड़ी खुशी रही कि भाई हमार निकल गए, पुलिस बन गए। अब उन्हें सब का विचार अब न भैया, अब उन्हें सब बड़ा था कि अब तक न कुछ हुए, लेकिन अब तो अभी तक उनको मतलब यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन अब यकीन हो जाएगा। जिस प्रकार से जब शरीर के ऊपर वर्दी चढ़ जाएगी तो अपने आप पता चल जाएगा कि देखो ये लोग जो है ट्रेनिंग से अधिकारी बन चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपके सामने हम लोग बता रहे हैं, इससे आपके अंदर भी एक उत्साह आना चाहिए। और जो हमसे पिछड़े गांव के अंदर होने के बावजूद इतनी आगे तक गई और तीनों ने इतनी बुलंदी को हासिल किया, जो कि आज मिसाल बनी हुई है और पूरे जनपद जौनपुर की तीनों बहनें आज शान हैं। क्या कहेंगे चाची, कब खबर लगी आपको ये? तो लगा करीब होली के एक दिन पहले पता चला? जी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या गांव वालों का रिएक्शन था? अब गांव वालों को तो हम गांव से दूर हैं, हमें अच्छा। पता नहीं कि उन लोगों का रिएक्शन क्या है। हाँ, लेकिन घर में किस प्रकार से खुशियाँ मनाई गई फिर? खुशी है, बहुत खुशी है। हम्म, जितना सोच नहीं रहे थे उतना है। हाँ। एक बच्चों को पढ़ा लिखा करके इस आयाम तक पहुंचाना बड़ा संघर्ष रहता है। बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बड़ा मेहनत करना पड़ता है। हाँ, तमाम लोगों की बातें भी सुननी पड़ती है, बहुत सारे लोग अलग अलग तो बातों सुनने से भी सीख मिलती है। कहीं न कहीं बातों से भी प्रेरणा मिलती है। और ऐसे लोगों के मुंह पे अब ताला लग चुका होगा जो ऐसी बातें कर रहे होंगे। अभी हम ये नहीं कह सकते हमारे बारे में कोई क्या सोच रहा है। बस हमारे बच्चे निकल गए, हमें अच्छा लग रहा है, बस यही खुशहाली है। तो ऐसे में देखिए, तीनों में से एक जो कौन से नंबर की आप बहन? थर्ड नंबर, सबसे छोटी है जी। कैसा लग रहा है? एक नई बुला, कितनी एज है आपके भी? मैं 20 साल है। 20 साल की उम्र है। और देखिए सिपाही ये बन चुकी हैं, और जब ये वर्दी धारण करेंगी तो एक जो कह सकते हैं कि जो वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात की जाती है तो उसके अंदर इन्होंने सिद्ध किया है। और बड़ी मेहनत की होगी आप लोगों ने। किस तरीके से पढ़ाई की? पढ़ाई किए बस 6 महीने बहुत अच्छे से किए। कर तो साल भर से रहे थे। अच्छा। तो 6 महीने ज़्यादा किए। 6 महीने से ज़्यादा किए। और तीनों बहनों का सहयोग कैसे एक दूसरे को मिलता था और तीनों लोग मिल करके एक ही बार में परीक्षा पास कर दी? इसके पहले कौन कौन परीक्षा दिया था? कोई नहीं। पहले अटेम्प्ट में निकला पहले था? अटेम्प्ट में। अच्छा, कहाँ से पढ़ाइयाँ हुई आप लोगों की? पढ़ाइयाँ तो खैर घर से ही करते थे, यहाँ से फिर गेम के लिए बाहर गए थे, वहीं पढ़ाई किए। कौन सा गेम आप खेलते थे? एथलेटिक में है, 400 मीटर रेस है। अच्छा, मतलब नेशनल प्लेयर है। नेशनल प्लेयर हैं आप। अब तो बहुत अच्छी बात है। ये तो दो चीज़ें एक साथ हो गई आपके साथ में। और खेलना चाहेंगे तो स्पोर्ट्स का जो पुलिस विभाग के अंदर स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी रहते हैं वो बहुत आगे जाते हैं। हाँ। तो आगे क्या चांस लेना चाहेंगे आपके खेल के तरफ? बिल्कुल, शायद इसीलिए हम गए ही हैं कि वहाँ से ही कर अच्छा लेंगे मौका अपना। मिलेगा। हाँ। कैसा लग रहा है कि इस प्रकार से गांव में और भी जो आपके साथ में पढ़ने वाली जो सहेलियां थी, लड़कियां और भी होंगी, तो वो लोग अब कहीं ना कहीं अभी पढ़ाई कर रही होंगी या घर पे होंगी, और अब आप तीनों लोग जो हैं नौकरी की तरफ बढ़ रहे हैं? हाँ, पढ़ाई कर रही हैं। कुछ लोग डॉक्टरी लाइन में है, बोलती है तुम्हारा हो गया मेरा भी हो जाएगा, और अच्छी बात है। हाँ। जो है वो कहाँ से प्रेरणा मिला आपको लोगों को कि हमको सिपाही ही बनना है? नहीं, सिपाही तो नहीं बनना था, एसआई की तैयारी करते थे। पहली वैकेंसी आई तो यही डाल दिए, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन पूरा नहीं था। अच्छा। और वैकेंसी नहीं आई थी दरोगा वाली। अच्छा, दरोगा की वैकेंसी नहीं आई थी, इसलिए पहले ये परीक्षा आप लोगों को अटेम्प्ट दिया कि चेक करके देखते हैं। चेक करने में पास हो गए? जी जी। अच्छा, ऐसे में यहाँ गांव से निकल करके आप लोग शहर तक गए होंगे, शहर से फिर इलाहाबाद तक की बोल रहे हैं पढ़ाई की है आप लोगों ने, कैसे सिलसिला शुरू हुआ? नहीं, वहाँ प्रैक्टिस करने गई थी, फिर वहाँ पढ़ाई करने लगी। जब वैकेंसी आई तो वहाँ से मैं पढ़ाई भी करने लगी। एक टाइम मैं प्रैक्टिस करती थी, एक टाइम पढ़ाई करती थी। और जौनपुर से कहाँ तक की पढ़ाइयाँ आप लोगों की हुई यहाँ से? जौनपुर से मेरी सेकंड वाली दीदी जौनपुर से तैयारी की हैं, और फर्स्ट वाली दीदी घर से तैयारी की हैं। तो हम लोग जब मिलते थे तो अपने अपने कोचिंग का मतलब लेके आते थे, साथ पढ़ते थे। अच्छा, ऐसे में जो कोचिंग वाले जो सर हैं, या कह सकते हैं कि जो आपको पूरी तरीके से मार्गदर्शन देते थे, ऐसे में कौन कौन से सर जो टीचर थे इनको आप इस पर का श्रेय देना चाहेंगे? हम बस एक ही सर, मतलब सर तो काफ़ी सर हैं, मतलब हर सब्जेक्ट के अलग अलग सर हैं। हम इलाहाबाद में वहाँ सुनील सर को देंगे। अच्छा, मार्गदर्शन सही से किया? यस सर। अच्छा, पेपर अब इस बार भी बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया, परीक्षा दी थी, बीच में पेपर लीक भी हो गया था ये इसका यूपी पुलिस का। उसके बाद में फिर से नया पेपर हुआ, तो उसी के अंदर आप लोगों का सिलेक्शन? जी जी।
अच्छा, तो उसका जो पहले वाला पेपर था कैसा पेपर गया था? वो इससे भी अच्छा गया था, वो इजी था। अच्छा, हाँ, ये वो दूसरा आया तो टफ। हाँ, ये बहुत टफ था मेरा, क्योंकि लास्ट मतलब मेरा ही था 31 को, तो वो हार्ड था। अच्छा, ऐसे में जो कहा जा रहा था कि सरकार जो है पूरी तरीके से जो पेपर का जो कह सकते हैं कि लीक करवाने का जो सारा काम जो है वो सरकार के ऊपर बहुत सारा ब्लेम भी लग जा रहा था, और फिर बाद में पता चला कि जो स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं उनको वो सारी चीज़ें जो है वो अब बार बार पेपर में हेर फेर होगा तो दिमाग पे प्रेशर बनेगा, तो ऐसा कुछ प्रेशर था? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हम गेम करते थे, मुझे उसकी ज़्यादा ही लगी थी। अच्छा, तो ये पढ़ाई तो एक थोड़ा अलग है। अच्छा, पढ़ाई इससे अलग है क्या? क्योंकि मैंने स्पोर्ट कोटा से भी डाला है। अच्छा, ये नहीं होता तो वो होता। अच्छा, कहीं ना कहीं से तो हो जाता। हाँ, कहीं ना कहीं, मतलब पूरा कंफर्म था। हाँ, तो डाले थे बीच में, तो कोई दिक्कत आ गई थी, हो ही जाता, घुटने में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो नहीं दिए थे। अच्छा, अच्छा, ऐसे में आपके घर से ही स्वतंत्रता सेनानी थे आपके दादाजी शायद, तो उनसे क्या मार्गदर्शन कुछ लिया आप लोगों ने? उनका तो सबसे ज़्यादा योगदान है। हाँ। उनकी वजह से आज ये सब है। उनकी वजह पिताजी का नाम अपने रोशन कर दिया, और आगे चल के क्या आप और कुछ बनना चाहते हैं? नहीं, बनना तो सपना था डीएसपी बनने का, वो भी स्पोर्ट कोटे से, क्योंकि एशिया में मेडल देने से स्पोर्ट कोटे से डीएसपी बनाते हैं, तो हमको वही बनना था। अभी जैसे अनुज चौधरी हैं यहाँ हाँ, और खूब ज़्यादा चर्चा सुर्खियों में बने हुए हैं, पहलवान है और पहलवानी तरीके से बोलते भी हैं कि होली एक बार आती है, और जो बाकी चीज़ें हैं कई सारे उनके जो बयान हैं सुर्खियों में हैं, और ऐसे में खिलाड़ी जो है वो अपने आप में देखा जाता है भारत के अंदर जो भी अच्छे पदक लेके आते हैं उनको डायरेक्ट डीएसपी बना दिया जाता है। हाँ तो आगे मौका तो है आपके पास में, तो आपकी एज 20 साल है तो बहुत ज़्यादा मौका है। जी। एथलेटिक नाम है आपका? खुशबू सिंह। आपका? कविता चौहान, सोनाली चौहान। हाँ, सोनाली से तो बात हो चुकी थी, और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि तीनों के चेहरे पे मुस्कान है, और माता जी हैं काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि होली के इस पावन पर्व के पहले ही इनके घर में इस प्रकार की खुशियां आई हैं जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज चर्चा का विषय बना हुआ है। आपने देखा होगा तमाम जगह पर किस प्रकार से लोग जो हैं बड़ी तैयारियाँ करते हैं। जैसे ग्रेजुएशन कम्प्लीट होता है, लोग चाहते हैं, कोई भी स्टूडेंट हो चाहता है कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए, जी। तो आप लोग सफल हो गए। हम लोग सफल हो गए, खुशी है। हाँ। और हमारी बहन भी हुई है, इससे घर में और ज़्यादा खुशी है। अच्छा, तीनों लोग एक साथ में हो गए। कैसे एक दूसरे तीनों का सपोर्ट आप लोग मिल करके करा करते थे? हम लोग आपस में ही पहले तो कंपटीशन करते थे। अच्छा। पढ़ने में आपस में ही। हाँ। कि ज़्यादा नंबर हम लाएंगे, ऐसे हम लोग आपस में ही करते थे। तीनों का एक साथ हुआ, कोई किसी से कम नहीं। हाँ, कोई किसी से कम नहीं। अब ये कोई सबसे ज़्यादा, हाँ, तीनों में से जो पॉइंट नंबर आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्कोर किसका था? शायद छोटी वाली का है। अभी स्कोर कार्ड आया नहीं है, और आंसर की में जैसे हम लोग का छवि जो है वो ठीक से आया नहीं था, तो मिला नहीं पाए हैं। अच्छा, मतलब ओवरऑल मिलाकर देखा आप लोगों ने तो लगा कि सबसे ज़्यादा सोनाली का नंबर ज़्यादा इसका है। अच्छा, सोनाली हंसमुख भी ज़्यादा है और तेज भी बहुत है, क्योंकि एथलीट है। हाँ, धाविका है। हाँ, धाविका है, और आगे का सपना भी है कि धावक बनेंगी आप, है ना? जी सर। हाँ, आप लोगों का क्या सपना था आगे कुछ बनने का? हमको तो पीटी मास्टर बनना था, और हमारा बीपीएड भी कंप्लीट हो गया है। अच्छा। और अभी वैकेंसी आई नहीं है, और यूपी पुलिस का आया था, तो हम सोचे कि हम भी भर देते हैं, और पढ़ते हैं। मन से बहुत पढ़ाई किए, हो भी गया, खुशी है। अच्छा, खुशी है। अच्छा, गांव के क्षेत्र से आप लोग निकल करके आगे गई हुई हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा ग्रामीण परिवेश में रहने वाले जो बुजुर्ग होते हैं या जो गरीब व्यक्ति होते हैं, जब थाने पर जाते हैं तो कई बार उनके मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं या सुनवाई नहीं होती है। मुकदमे लिखने के लिए पैसे मांग लिए जाते हैं, तमाम चीज़ें देखा होगा। जब कई लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं बाहर से दिखाई देता है तो वो वहाँ पर समझ में नहीं आता है। तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे अगर ऐसी परिस्थिति आप लोगों के सामने आती है तो क्या कहेंगे? ऐसी परिस्थिति पहली बात तो किसी के साथ ना आए, और जैसे अगर किसी गरीब के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, और उसके लिए चाहे जो भी हम लोग को सहना पड़े वो भी मंजूर है। हमको ये भी जानकारी लगी है कि आपके जो दादाजी थे स्वतंत्रता सेनानी थे और अंग्रेजों से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। हाँ, तो एक प्रेरणा तो आपको आपके घर से ही मिल सकती है, सीधा सा। जी। तो क्या प्रेरणा लेती हैं आप अपने दादाजी से? हम अपने दादाजी से यही लेते हैं कि सच्चाई के लिए लड़ाई लड़े,
वो भी हमेशा लड़े रहे हैं और हम भी सोचते हैं। कोई कहानी किस्सा जो आपकी दादी किससे सुना होगा आपने, क्या माताजी या हाँ, पिताजी से? दादी जी से हमने सुना था कि हमारे दादाजी कैसे जैसे अंग्रेजों से लड़ाई लड़े हैं। अच्छा। दादी बहुत बुजुर्ग थी, उनका याददाश्त भी थोड़ा कमजोर था। हाँ हाँ हाँ। तो ये बताइए कि अब तो आप लोग वर्दी कुछ दिन में धारण कर लेंगे और उसके बाद जो है जिम्मेदारियां जो हैं घर की हो, चाहे कह सकते हैं कि देश की जो बागडोर संभालने की जब बात की जाती है, कोई अधिकारी जब बन जाता है तो उसकी भी एक अहम भूमिका हो जाती है समाज को सुधारने के लिए, समाज को नई दिशा देने के लिए। समाज के नई दिशा के लिए हम काम करेंगे भैया। हम लोग तीनों लोग का हम लोग का यही आपस में बात होता है कि समाज में सुधार लाएंगे। समाज में सुधार लाएंगे। जी। तो आप अगर बन जाती हैं और एथलीट भी बनना चाहती हैं जैसा आपने बताया था हमको, तो ऐसे दिख रही हैं कि एक नई चीज़ें अब आप लोगों के साथ में घटित होंगी। जैसे जो भी देखना है, अभी तक पढ़ाई लिखाई चल रही थी, घर परिवार के साथ आप लोग रह रहे थे, अब एक सरकारी ओहदे पे जाने के बाद में कुछ चीज़ें के अंदर बदलाव आता है, तो उसको कैसे आप लोग धारण करेंगे? सर अभी तो उस सब माहौल में गए नहीं हैं, जब जाएंगे तो पता चलेगा। अब जैसे यहाँ से इतना हम लोग सह के गए हैं तो आगे भी तो बनता है कि हम लोग मेहनत करें, कड़ी मेहनत वहाँ भी करें, अच्छे लगन से अपना ड्यूटी निभाएं करें, और क्या। अच्छा, और ऐसे में जो करप्शन की बात की जाती है, तमाम लोग तमाम भी उठती हैं, सुना होगा आपने, या फिल्मों के अंदर भी हो, तो सबसे ज़्यादा देखा जाता है तो पुलिस प्रशासन को ऐसा ठहराया जाता है कि जैसे कि पैसे लेकर के मुकदमों को सही को गलत, गलत को सही कर देना, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो आप लोग इस पर कैसे बंदिश लगाएंगे? इस पे हम लोग का जहाँ तक पहुँच होगा हम लोग कोशिश पूरा करेंगे कि ये सब मतलब रोक लगे। ये घूसखोरी ये सब हम सबको पसंद नहीं है। ऐसा घूसखोरी अगर करना होता तो हमारे दादाजी ऐसा क्यों करते हैं? वो लोग तो हमेशा, हमारे पिताजी को भी पापा जी बताते हैं कि हमेशा हमको बोलते थे कि हमेशा सत्य की लड़ाई लड़ना, झूठ कभी मत लड़ना, मतलब किसी के साथ अन्याय ना होने पाए, किसी के साथ कुछ गलत ना होने पाए। पापा भी हम लोग को यही कहते हैं। अच्छा, ऐसे में देखा जाता है कि जो शिक्षक का बेटा होता है या बेटियां होती हैं, या जो जैसे कि आपने बताया कि दादाजी या पिताजी का, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि पिताजी बहुत अच्छे रहे हों तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। वो तो मार्ग भटक जाते हैं आगे चल कर के, जब पैसे की लालच देखने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पैसे का लालच दे के कोई मार्क, लेकिन हम लोग कैसे भूल सकते हैं कि कैसे उठ के आए हैं और कैसे किसी को सता सकते हैं। ज़्यादातर तो हम लोग पढ़ाई के दौरान क्या संघर्ष रहा है आप लोगों का? किस तरीके से गांव से निकल के साइकिल से, आपकी माताजी बता रही थी कि आप लोग जौनपुर से लगाकर तमाम जगह पर पढ़ाई की आप लोगों ने? हाँ, गांव से निकल के हम लोग ग्राउंड पे जाते थे दौड़ने, वहाँ मेहदीगंज ग्राउंड पे, यहाँ से 10 किलोमीटर है। लगातार 1 घंटे हम लोग साइकिल चलाते थे, तब वहाँ पहुँचते थे। 2-3 घंटे वहाँ पर प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद फिर वहाँ से आके यहाँ घर पे भी पढ़ाई करना, मतलब तमाम, और लोगों को ताने माने ये सब सुनना। लोगों के ताने, खास करके जो हमारी जो बहनें देख रही होंगी इस वीडियो को, उनको आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि कैसे गांव के लोग जो हैं, खास करके बहुत सारे लोग लड़कियों को तो नहीं, लड़कियों को ज़्यादातर ताने मारते हैं जब वो अकेले कहीं जाया करती हैं या लेट होकर के घर आती हैं। तो ये जो ताने बाने हैं उससे बच करके कैसे पढ़ाई करें? ऐसा बहुत होता था। हम लोग इग्नोर करते थे। कभी कभी माइंड भी अपसेट रहता था कि मन करता था कि सब कुछ छोड़ दें, ऐसा रहता था। मम्मी से बताते थे, मम्मी कहती थी सबको इग्नोर करो, पढ़ो। जो अच्छे राह पे चलता है उसको खींचने वाले बहुत लोग होते हैं, मम्मी ऐसा धारणा देती थी। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि मन को डाइवर्ट करने के लिए, अच्छा दिमाग चल रहा हो, पढ़ाई लिखाई में दिमाग चल रहा हो, तो कुछ अगल बगल के लोग रहते हैं जो जलते रहते हैं कि यार हो सकता है कि ज़्यादा पढ़ाई कर रही हैं, दौड़ रही हैं, भाग दौड़ कर रही हैं, कल के दिन सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो लोग ऐसा करते हैं ख़ास तौर पर। हाँ, वो लोग ऐसा बहुत किए हैं कि जैसे मतलब पढ़ तो रही हैं कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या हुआ पापा ज़मीन बेच के पढ़ाएं तो कहे ज़मीन बेच के पैसा खा रहे हैं, बिटिया घुमावत हैं, मतलब बहुत कुछ बोलते थे सब लोग। तो सारी चीज़ें जो हैं, अब कहीं ना कहीं अब खुशियों का माहौल है आपके घर में, तो क्या कहना चाहेंगी लास्ट में संदेश, जो आप जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे कि कैसे पढ़ाई करें, और जो नए स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएशन करके अब इस बार जो निकल के या तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए? नए स्टूडेंट के लिए यही कहेंगे कि पढ़ाई वो लोग अच्छे से मन से करें, और जितना मन करे उतना पढ़े, और अगर मन नहीं कर रहा है तो
कुछ देर शांत होके बैठे पहले। करे सीधी बात, जिसमें लगन हो वो करे। इसमें लगन हो वही आप करें, ये इनका कहना है। और जिस प्रकार से तीनों बहनें सिलेक्ट हो चुकी हैं, घर में बड़ी खुशहाली है, गांव में बड़ी खुशहाली है। तमाम लोग यहां पर आ रहे हैं, जानने का यही प्रयास कर रहे थे कि तीनों जो हैं एक साथ सिलेक्शन होता है, एक साथ पढ़ाई करती हैं और एक साथ एक ही बार में फर्स्ट अटैम्प्ट में ये सिपाही बन जाती हैं। और आगे की भी जो इनकी भविष्य है वो उज्जवल रहे, ऐसे हमारी कामना है। और आशा करते हैं कि आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं उनकी भविष्य भी उज्जवल रहे और इनकी बातों से आप भी मोटिवेटेड हों और मोटिवेट हो करके लगन से पढ़ाई करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।